नमस्कार जी, मेरे सभी सुनने वालों को राम राम। आज का मेरा विचार है दोस्ती। दोस्ती एक ऐसा संबंध है या रिश्ता है जो सीधा आत्मा की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से जुड़ा होता है। वैसे जो खून के रिश्ते आते हैं वो भगवान की कृपा से होते हैं, और जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, वो विचारों से, आत्मा से, हृदय से, या कह दो किसी को आकर्षण से भी जुड़ा होता है। जब हमारे विचार मिल जाते हैं तो मित्रता हो जाती है। तो दोस्ती में इंसान को अपने दोस्त की खुशी में खुशी मिलती है, दुख में दुखी हो जाता है। दोस्त जो सच्ची दोस्ती होती है उसमें इंसान ना कोई धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना रंग रूप, ना धन दौलत। सिर्फ और सिर्फ वो एक दोनों की आत्मा का और विचारों का मिलना ही सच्ची दोस्ती कहलाता है। वैसे तो देखो आज के टाइम में ये बिजनेस की दोस्ती हो गई, कोई देशों की दोस्ती हो गई, सब अलग अलग प्रकार की हैं। उनमें कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। तो मगर जो दोस्ती थी कृष्ण सुदामा की, वो देखो कितनी पवित्र और सच्ची थी। सुदामा से मांगा नहीं गया और कृष्ण जी ने उसे दे दिया। ये कहानी तो हम सबको ही पता है। क्यों? जो सच्चा दोस्त होता है वो अपने मित्र से मांगता नहीं है। और जैसे मोबाइल की रेंज टावर होगा तो पकड़ लेती है, इसी तरीके से सच्चा दोस्त अपने मित्र के हृदय की बात को पकड़ लेता है, दूर बैठे भी। तो मित्रता का तो बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। जो इंसान सच्चे मित्र होते हैं वो जिंदगी भर मित्र बने रहते हैं। परिस्थितियां बदल जाती हैं तो भी वो मित्र रहते हैं। और सच्चा मित्र संकट में सब जगह काम आता है, और उससे वो अपने दिल की बातें विचार कर लेते हैं। सच्चा मित्र होगा वो उसको सही नेक रास्ते पे लेके जाएगा। और जो मतलब के और स्वार्थ के और लोभ के रिश्ते होते हैं मत मित्रता के, वो तो फिर गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो हमें मित्रता की पहचान भी करनी आनी चाहिए। क्योंकि मित्र, अब जैसे बच्चे हैं, वो स्कूल से घर आते हैं तो कई जो रोज स्कूल जाते आते हैं, कई तो अच्छे मित्र होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को गलत संगत में डालने की कोशिश करते हैं। क्यों? अलग अलग प्रकार के विचार के सब दुनिया में लोग हैं। तो इसी प्रकार से हमें मित्रता को परखना भी आना चाहिए। मगर जहाँ पे जब हम मित्र परखने लग जाते हैं तो ये सोच लो कि वो मित्रता रही नहीं। फिर वहाँ पे हमारा वो एक संसारिक भाव आ जाता है। जो सच्चा मित्र होगा वहाँ पे कोई शक, कोई वहम कुछ नहीं रहता। तो मित्रता का तो ऐसा ही है। मगर ये दुनियादारी है, सदियों से पहले से भी और आज भी, और हमेशा से आगे भी ऐसा ही रहेगा कि इंसान को विश्वास करना भी पड़ता है और विश्वास नहीं भी करना पड़ता। क्यों? ये तो हमारे विवेक के ऊपर होता है कि किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें। क्योंकि जहाँ विश्वास बोलते हैं ना, विश्वास में ही विष छुपा है। तो कई बार हम देखते ही हैं कि कई दोस्त बन के दगा दे जाते हैं, तो फिर वो मित्रता बदनाम होती है। जो मित्र शब्द है वो बदनाम हो जाता है।
मगर उन्होंने तो वो कोई षड्यंत्र रचा होता है, और मित्रता के रूप में वो एक आवरण ओढ़ा होता है उन्होंने मित्रता का। उनको तो एक षड्यंत्र रचना होता है, उसके तहत उनको अपना काम करना होता है, और उसमें वो चाल चलते हैं और मित्र बन के उसको धोखा दे जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर डालते हैं। जो इस प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के मित्र बनने का ढोंग या स्वांग रचते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि सच्चा मित्र किसको माने, कैसे माने? ये तो देखो, इंसान को परिस्थितियाँ और अपनी विवेक और उसके जो भी तुम्हारे संपर्क में है, वो सब देखना पड़ेगा। जो सच्चा मन होगा ना, वो तुम्हें अपना आप ही अंदर से बता देगा कि ये इंसान अगला कैसा है। तो परखना भी आना चाहिए। जैसे सुनार कसौटी पे सोने को परखता है, इसी प्रकार से इंसान को परखने की भी कसौटियां होती हैं। तो वो हमें अनुभव से आती हैं। तो अनुभव ही जीवन का, ये कह दो कि सर्वश्रेष्ठ मित्र है। अनुभव होगा तो इंसान धोखा नहीं खाता, और वो अपना जो भी काम होगा वो सोच विचार के करेगा, जिससे भी संबंध बनाएगा। और बाकी तो देखो, बोलते हैं ना कि भोले की मक्खी भगवान उड़ाता है। तो कई कई बार हमारा जो विवेक है, या कह दो हमारा अनुभव भी धोखा दे जाता है। तो वो चीज़ें तो वक्त के हाथ में ही होती हैं, या हमारा कोई कर्म कह दो जो हमारे आड़े आ जाता है। तो इंसान को अपने विवेक का इस्तेमाल तो फिर भी कर लेना चाहिए। जब आदमी विवेक का इस्तेमाल करता है और धैर्य रखता है, तो वो जो कठिन समय आता है वो भी निकल जाता है। तो मित्रता की बात हो रही है। मित्र हमेशा ही इंसान को आगे बढ़ते देखना चाहता है। सच्चा मित्र उसको सपोर्ट करता है। जैसे छत के लिए लेंटर लगाते हैं और नीचे बल्लियां और फट्टे सपोर्ट करते हैं ना, तो मित्र इस प्रकार से सपोर्ट करता है। थोड़ा सा सपोर्ट होते ही तो बाद में तो जिंदगी भर लेंटर अपना वजन उठा लेता है, जबकि पहले उस छत के ऊपर सरिया लगा होता है, सीमेंट, जीरो, रोड़ी, क्रैशर सब होता है। मगर उससे पहले जो लकड़ी की बल्लियां और फटियां होती हैं ना, वो एक प्रकार से छत का मित्रता का रूप होती हैं। अगर वो ना हो तो वो लोहा में कितनी ताकत होती है, वो सपोर्ट नहीं करता ना। तो इसी प्रकार से इंसान के अंदर कितनी भी ताकत हो, अगर उसको एक सच्चा मित्र मिल जाए जिसके अंदर वो अपना दुख या अपनी जो अंदर का भावनाएं हैं वो खोल के रख दे, जिसके पास जाके वो हल्का महसूस करे। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी आ जाती है तो उसका प्रेशर बाहर निकल जाता है और अंदर खाना पक जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा सच्चा मित्र होगा, उसके सामने हम अपने विचार खोल के रख सकें, उसके साथ दुख सुख की बतला सकें। उसके अंदर कई चीज़ें इंसान माँ बाप को नहीं बता पाता, कई चीज़ें इंसान घर में पत्नी को, बच्चों को नहीं बता सकता, तो वो एक सच्चे मित्र को बता सकता है, और वो एक हल्का हो जाता है। जैसे कुकर में खाना पक जाता है ना, तो इस प्रकार से वो आदमी अपने आप को संतुष्ट पाता है, एक हल्का सा हो जाता है। तो इसलिए सच्चे मित्र की भी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा सहारा, जैसे वो छत को सहारा देती हैं बल्लियां ना, तो थोड़ा सा सहारा भी जिंदगी भर का काम आता है। बाकी तो सब इंसान को, जैसे हम अपनी नाक से सांस ले रहे हैं, अपनी आँख से देख रहे हैं, जो हम खाना खाएंगे वो हमारे
पेट में जाएगा और वो हमारे को ही ताकत देगा, ना कि हमारे मित्र को। मगर जिसने हमें खाना दिया है ना बाहर से, वो तो धन्यवाद का पात्र है। इसी प्रकार से जो भोजन हमारे शरीर में जाएगा वो हमें ताकत देगा, मगर जिसने हमें दिया है बाहर से, वो धन्यवाद का पात्र है। मित्र का काम ऐसा ही होता है कि वो बाहर से दे देता है और उसको हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। उसके जो शब्द होते हैं, उसकी जो बातें होती हैं, उसका ये कहना कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ये तो होता ही रहता है, आगे बढ़, ऐसे करके जो बातें होती है ना, वो सब इंसान को एक हौसला देती है, एक ऊर्जा दे देती है नए जीवन जीने की, आगे बढ़ने की, और वो आगे बढ़ता रहता है। तो इंसान को अपने जीवन में एक सच्चा मित्र जरूर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इंसान मित्र के बिना अधूरा है। जैसे जिस पौधे में फूल नहीं आते वो हरा तो दिखता है मगर सुंदर नहीं लगता ना, इसी प्रकार से बिना मित्र के इंसान संकटों में फंस जाता है, जीता है मगर वो एक ऊर्जा कह दो या एक आनंददायक जीवन नहीं होता। सच्चा मित्र आपको हमेशा अच्छे रास्ते पे ले जाएगा और आपके अंदर भी वो भावना नहीं आएगी कि मैं कोई गलत रास्ते या कोई गलत बात या कोई मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेगा। तो आप एक आदर्श रूप में जीवन जीने लगते हो। सच्चे मित्र का तो यही धर्म होता है और यही निशानियां और यही पहचान होती है। जो गलत मित्र होगा वो आपको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा, वो अपना लाभ देखेगा, और जो सच्चा मित्र होगा वो खुद कष्ट उठाएगा मगर आपको कष्ट नहीं आने देगा। तो वो जब उठाएगा तो इसी तरीके से आप भी वैसे ही करेंगे। तो जीवन तो कहते हैं ना लेन देन का ही नाम है, और सच्चे मित्र की परिभाषा तो क्या बताएं। वो तो यही चाहता है कि उसका मित्र हमेशा सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे, बढ़ता रहे आगे, और दिन रात चौगनी तरक्की करे। और जो दुनियादारी है, चाहे बाकी तो ये एक वो कहानी भी सुनी होगी कि भी दो सहेलियां थी, वो बहुत ही पक्की सहेली थी। तो गांव में उनसे काफी वो रखते थे द्वेष की, ये तो बहुत ही पक्की सहेलियां हैं और इनको तो कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा। तो उसमें कईयों के अंदर द्वेष भावना आ जाती ना प्यार देख के। तो उन्होंने सोचा इनके अंदर कैसे फूट डालें। तो एक ने कुछ नहीं बोला, एक औरत गई और एक के कान में जाके बोल दिया, यूं बस कुछ नहीं बोला, ऐसे यूं करके, और कान पे मुंह लगाया और बोला कुछ नहीं, और चली गई वो हंसती हुई। तो जो दूसरी सहेली दूर थी ना, वो आई, बोली वो क्या बोल रही थी, बोली कुछ नहीं, मगर उसके मन में तो वो बहम हो गया, डाउट हो गया, और बोली नहीं तू मेरे को नहीं बता रही, वो बोली नहीं कुछ नहीं। तो मगर उसके मन में डाउट हो गया कि ये मेरे को बता नहीं रही, जरूर उसने कुछ बोला है। क्यों? जहाँ पे मित्र के ऊपर विश्वास नहीं है तो वहां पे फिर मित्रता तो कच्ची है। तो मित्रता का पहला धर्म या नियम यही है कि तुम्हें एक प्रकार से अंधविश्वास होना चाहिए सच्चे मित्र के ऊपर। तो उसने विश्वास नहीं किया और वो उन दोनों में फूट पड़ गई, और जो गांव की औरतें थी जो इनसे द्वेष भाव रखती थी वो खुश हो गई और इनमें फूट पड़ गई, ऐसे हो गए। तो क्यों? उनके अंदर जहाँ पे शक होता है ना, जैसे लकड़ी का शत्रु है दीमक, लोहे का शत्रु है जंग, तो इसी प्रकार से मित्रता का शत्रु है शक, वहम। जो शक करता है वो मित्रता के काबिल नहीं है, वो खरा नहीं उतरता उसके ऊपर। क्यों? अगला मन में तुम्हारे लिए सच्ची भावना और निस्वार्थ सही सब बातें रखता है और तुमको अपना खुल के मानता है, और तुम उसके ऊपर शक करते हो तो तुम फिर उस मित्रता के पात्र नहीं बन पाते। तो
शक के कारण कई जो कहावत भी है ना, शक का तो वो हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं था, शक का कोई इलाज भी नहीं है। जितना शक को तुम बोलोगे ना कि मैंने तो ये किया नहीं, मेरी तो ये बात नहीं, तो मैं तो नहीं जानता, जो जो शक्की आदमी होगा उसके दिमाग में दूसरा कोई विचार या कीड़ा उठने लगेगा कि हाँ नहीं, इसने तो बोला है, ये मेरे को झूठ बोल रहा है। तो वो सब बातें वो नहीं समझता, उसके अंदर तो बस यही है कि ये मेरे को बता नहीं रहा। तो शक्की आदमी को तुम जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, और जहाँ संतुष्ट नहीं कर सकते तो फिर वो मित्रता कहाँ टिकती है। तो जिसको अगर सच्ची मित्रता करनी है, उसको अपने दिमाग से शक को दूर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तर्क उठता है कि शक ना करें तो जीवन में कष्ट ही कष्ट है। क्यों? जैसे कई महकमे हैं, वो शक के बिना कामयाब ही नहीं है। वो हर चीज, जैसे नेता लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है या कोई फौज है, उसमें शक जरूरी है। क्यों? अगर ना करें, ये आदमी कहाँ पे जा रहा है, क्यों कर रहा है, ये आया क्यों था, ऐसे ना, तो वो जरूरी है वहाँ पे। मगर जो तुम्हारा बचपन का है साथी मित्र है, जिसको तुम भली भांति जानते हो, अगर उस पे ही तुम अविश्वास करोगे ना, तो फिर वो, उसका हृदय पे आघात लगता है, चोट पहुंचती है। तो शक एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे मित्रता को दिमक की तरह खा जाएगी। इसलिए अगर मित्रता करनी है किसी से तो शक मत करो। पहले तो देखो, मित्रता ऐसी जांच परख के, जैसे वो तो बाजार में मिलने वाला कोई सामान तो है नहीं कि देखभाल करके ले ले। मित्रता तो, सच्चे मित्रता तो हो ही जाती है। तो जैसे बोलते नहीं है कि पहली नजर में प्यार हो गया, तो मित्रता भी एक आमने सामने का जो दो मित्रतों का व्यवहार होता है ना, एक जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी एक सच्चाई होती है, उस कारण वो सच्ची मित्रता पनपती है। नहीं तो मित्रता तो, सारे बोलते हैं मेरे इतने फ्रेंड है, जैसे आजकल अपने ये ऑनलाइन जितने भी ऐप्स हैं, बोले मेरे इतने फ्रेंड रिक्वेस्ट है, इतने मेरे फ्रेंड है, इतने मेरे लाइक हैं। ये सब बातें तो एक अलग उसमें आ जाती हैं। मगर जो सच्चा मित्र होगा वो तो एक ही होगा। जैसे हमारे शरीर में हर्ट तो एक ही है, आंख दो है, नाक के भी छेद दो हैं, दांत 32 हैं, कान दो हैं, मगर हर्ट एक है। तो इंसान को, जैसे हर्ट एक है ना, वो पूरे शरीर को संभालता है। अगर एक सच्चा मित्र है ना, तो वो जिंदगी भर तुम्हें संभाल लेगा, एक सच्चा मित्र। तो इसी प्रकार से अगर हमारा एक हर्ट हमारे को पूरी जिंदगी, ये हर्ट है ना जो दिन रात सोते उठते बैठते चलते चलता ही रहता है, अगर ये हर्ट नहीं है तो फिर हम गए काम से। तो इसीलिए एक सच्चा मित्र बहुत है। वो तो किसी किसी को मिलता है, किस्मत वाले को। तो सच्चा मित्र भी हर किसी को कहाँ मिलता है। वो तो जैसे भगवान की भक्ति हर किसी के नसीब में कहाँ है। मंदिर में तो कि देखो कितने जाते हैं, सब जाते हैं, हम सब जाते हैं। हर अलग अलग धर्म के लोग पूजा पाठ अपने हिसाब से करते हैं। कोई गिरजाघर में है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारा में, कोई मंदिर में, जिसका भी जो धर्म है वो इसके हिसाब से भगवान को मानता है। मगर जो हर धर्म में जो भक्त हुए हैं तो बहुत ही कम हुए हैं। हर हर एक धर्म में हुए हैं भक्त जो सच्ची भक्ति करते हैं, जिनके अंदर परमात्मा की लगन होती है। तो वो एक, हर किसी को थोड़ी मिलती है वो भक्ति। क्यों? मंदिर में पूजा पाठ तो रोज कर लो, मगर जो अंदर की आत्मा से जो आवाज उठती है ना सच्ची, जो हमें सिर्फ उसी की लगन में लगाए रखती है, वो जो लो हमें जगती है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जो उसके ध्यान में हम लगे रहते हैं, जिसके बिना हम आगा पीछे, हमारे जो सांस में, हमारे जो नींद में, हमारे जो
काम में, हमारे जो ध्यान में, हमारी जो बातों में जो परमात्मा का जो रूप दिखता है, जो बातें हैं, सब चीज जो परमात्मा की होती है वो उसकी कृपा से होती है। नहीं तो ध्यान तो भटकता ही रहता है। संसारिक जीवन है, इस संसार के जीवन में ध्यान भटक जाता है। इसी प्रकार से जो सच्चा मित्र होगा, उस उसमें जैसे बोलते नहीं है, तुझ में यारा रब दिखता है। मतलब जो सच्चा मित्र होगा उसके अंदर आपको भगवान दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि कण कण में भगवान है। तो सच्चा मित्रता एक भगवान की प्राप्ति भी होती है एक प्रकार से, अगर सच्ची मित्रता है तो। परमात्मा तो देखो कण कण में है, हर इंसान में, हर जीव में है। तो बोलते हैं ना, पत्थर में भी भगवान है। श्रद्धा होनी जरूरी है। जब श्रद्धा होगी तो वहाँ पे सच्चाइयाँ हो जाती है। एक तो अंधविश्वास होता है, एक होती है श्रद्धा। श्रद्धा से इंसान के अंदर शक्ति आ जाती है, उसकी विल पावर में ताकत आ जाती है, उसको कुछ करने का जुनून और एक हौसला आ जाता है। वो फिर टूटता नहीं है जहाँ पे उसकी श्रद्धा पूरी सच्ची होती है। तो जब तुम्हारे अंदर सच्ची श्रद्धा होगी किसी के प्रति, तो तुम एक अलग ही प्रकार के निडर और एक अलग ही प्रकार की तुम तुम्हारे अंदर एक विचारों की लौ जगने लग जाती है। तो ये तो देखो एक अलग ही विषय हो गया है। बाकी अब जैसे इस दुनिया में कई, जैसे भगवान को मानते हैं, उसके बाद कईयों ने तो ठगी की दुकानें भी खोल रखी हैं प्रवचनों के द्वारा। और कईयों के जो प्रवचन हैं उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है, जीवन जीने का आगे का सच्चा मार्ग मिलता है। और वो बहुत अच्छे संत भी हैं। लोग कई तो अध्यापक ऐसे हैं, वो निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं और वो एक सच्ची तपस्या करते हैं। और कई गुमनाम आज के टाइम में भी समाज में लोग हैं, हर क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हैं। एक बार तो मैंने देखा है, एक डॉक्टर बहुत ही मतलब निपुण था, और उसने ये देखा कि सिर्फ 5 रुपए लेता था वो। और जब तक मतलब ये नहीं कि वो पूरा डॉक्टर नहीं था, पूरा एमबीबीएस अच्छा डॉक्टर था वो। और जो इलाज भी ऐसा करेगा, नॉलेज भी थी उसको, अपने प्रोफेशनली फिट था वो। तो जरूरी नहीं है कि इंसान जो बड़े बड़े वो खोल लेते हैं, सारे सुख सुविधा संपन्न है, वही इलाज करना जानते हैं। जो छोटे और नॉलेज जो रखते हैं ना, वो भी अच्छे होते हैं, और उनको भी मतलब ज्ञान होता है, और वो दवाई ऐसी देते हैं कि कम खर्चे के अंदर वो रोगी को सही कर देते हैं। तो इस दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, लोभी हैं तो संतोषी भी हैं, और लालची हैं तो त्यागी भी हैं। सब प्रकार के दुनिया में जीव हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि वो उसको अच्छे बुरे दोनों लोग हर समय समय पे मिलते हैं। और फिर तो यही है कि हमारा मेन तो उद्देश्य है जो विचार करने का कि मित्रता है। तो मित्रता का यही है कि इंसान को अपने सच्चे मित्र की पहचान तो देखो होनी ही चाहिए, क्यों जमाना ही ऐसा है। बाकी जो दोनों तरफ से ही पता चल जाता है, जहाँ पे अब उम्र के हिसाब से इंसान अलग अलग प्रकार के विचार करने लग जाता है, मगर जो सच्चा मित्र होगा वो अपने मित्र के लिए हमेशा हित चाहेगा, हमेशा ही, जीवन पर्यंत। और चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, इसी का नाम मित्रता होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।